लोगों को मशीन बांटी जा रही है, कई सारी औरतें मैंने देखा, कई सारी फैमिली बहुत खुश होकर यहाँ से देखा। क्या ये योजना है, किस तरीके से और किन लोगों को ये मशीन बांटी गई है? महाराष्ट्र के आदरणीय कार्यक्षम मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब, इनके नेतृत्व में कल्याण लोकसभा के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, इनके माध्यम से ठाणे महानगर पालिका धर्मवीर आनंदी के स्वयं रोजगार योजना के माध्यम से महानगर पालिका का जो समाज विकास विभाग है, उस विभाग के माध्यम से यहाँ पर कल 300 से ऊपर घर घंटी बांटी गई, जो कि चक्की कहा जाता है। आज यहाँ पर आप देखेंगे तो 200 से ऊपर हमारी माता बहनों को सिलाई मशीन का बांटअप किया गया। आज हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि महिलाओं का सक्षम करने के लिए यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से जो भी किया जाना चाहिए वो जो उनके माध्यम से किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आज जैसे कि पिछले वक्त एक निर्णय हुआ था कि महिलाओं को एसटी में 50% का उन्होंने सहूलत दिया था बस में बैठने का, तो उसमें महिलाओं ने उसका बहुत सारा बेनिफिट लिया। आज इस महानगर पालिका के समाज कल्याण विकास के माध्यम से आज यहाँ पर ये मशीन बांटी गई, सिलाई मशीन। और मैं समझता हूँ कि इससे पिछले कल के दिन में उन्होंने कहा था, हमारी माता बहनें जब ये मशीन घर घंटी ले रही थी तो उन्होंने कहा था कि इसके माध्यम से हम हमारा रोजगार करेंगे, उपलब्ध हो जाएगा हमको, और हम हमारे घर को हम खुद के इससे चलाएंगे। वैसे आज ये सिलाई मशीन का आज बांटअप हुआ। इस सिलाई मशीन के माध्यम से ही भी आज महिलाओं ने कहा कि ये एक हमारे रोजगार का साधन है, और हम लोग जो हमारा किधर हाथ पसारने से अच्छा हम मेहनत करके इस चीज़ को हम खुद के जो हमारी ये है कौशल्य है उसको हम लोग इसमें लगाएंगे, और हमारा सिलाई मशीन के माध्यम से हम लोगों का काम करेंगे, और वो हमारा जो रोजगार है उससे हम लोग हमारा उपलब्धि कराएंगे और हमारे परिवार को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये किन किन महिलाओं को बांटी गई, मतलब इनका डेटा कहाँ से आया आपके पास? ये क्या था कि ये हमने एक फॉर्म हमको दिया गया था महानगर पालिका के माध्यम से। इस फॉर्म को हमने सबमिट किया था। इस फॉर्म में महिलाओं का जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ये सब जो चीज़ें हैं, जो इसके क्या बोलते हैं उसको, आदिवास दाखला, डोमिसाइल, वो ये सब चीज़ें जो थी, ये जो महानगर पालिका में ये फॉर्म भर के दिया गया। वहाँ पर जिनके जो पात्र हुए, बोले तो क्या बोलते हैं उसको, पात्र वैलिड हुए, वैसे महिलाओं को मैं समझता हूँ कि कहीं भी प्रभाग समिति में इतने बड़े पैमाने पे जो 996 हमने फॉर्म भरे, 1000 से ऊपर फॉर्म भरे थे, लेकिन उसमें से 5-6 फॉर्म ऐसे इनवैलिड हो गए, लेकिन 996 फॉर्म वैलिड हो गए। उसमें 508 घर घंटी थी, और उसमें सिलाई मशीन थी। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे मुंब्रा प्रभाग समिति में सबसे ज़्यादा फॉर्म भरे गए, और सबसे ज़्यादा महिलाओं को ये सब चीज़ें जो मिली है आज उनके स्वयं रोजगार के लिए। तो इसके लिए मैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब का, हमारे कल्याण लोकसभा के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब का, और महानगर पालिका के माननीय आयुक्त माजी महापौर नरेश मस्के साहब, और यहाँ जो महानगर पालिका के अधिकारी यहाँ पर उपलब्ध थे, उन्होंने बहुत अच्छा हमको सहकार्य किया। और ये आज आप देखेंगे, अभी आज और कल फिर घर घंटी बांटी जाएगी, परसों फिर सिलाई मशीन बांटी जाएगी। तो ये सब जो सिलसिला है ये चलता रहेगा। और जो शासन की तरफ से योजना है, जैसे अभी आप देखेंगे कि संडे के दिन, जो रविवार था परसों के दिन, वहाँ पर डोंबोली में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, शासन आपल्या दारी। वो शासन आपल्या दारी में महाराष्ट्र सरकार के इसमें माध्यम में केंद्र सरकार के माध्यम से हमारे देशवासियों को, हमारे नागरिकों को बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, लेकिन वो योजना का लाभ जो लाभार्थी तक पहुंचना मांगता है, वो लाभ पहुंचता नहीं था। उसकी वजह क्या थी कि अगर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट निकालना है
तो तहसीलदार में जाएंगे तो तहसीलदार में जाने के लिए आपको बहुत सारे चक्रे मारने पड़ते थे। महानगर पालिका में अगर कुछ करस्पॉन्डेंट करना है उसके लिए बहुत सारी चक्कर मारना पड़ते थे, चप्पल घिसना पड़ती थी। इसके लिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और वो जो योजना जो है वो योजना का लाभ मिलना मांगता है लाभार्थी को, तो वो लाभ मिल नहीं रहा था। इसके लिए शिंदे साहब ने इसके लिए और यहाँ के सरकार ने एक किया कि अगर शासन के पास योजनाएं हैं और उसमें लाभार्थी है तो लाभार्थी को मिलता नहीं है, तो शासन को ही अपने उनके घर पे पहुंचाना मांगता है। शासन अपलेदारी वो एक संकल्पना उन्होंने बनाई और शासन अपलेदारी आज आप देखेंगे कि 60-70 हज़ार लोग वहाँ पर लाभार्थी उपलब्ध थे और किसी को ट्रैक्टर मिला, किसी को बर्तन मिले, किसी को कामगार को किट मिले, बहुत सारे ऐसे जो रिक्शा मिले, किसी को घर मिले, बहुत सारी ऐसी जो सरकार की योजना थी उसका लाभ हमारे लाभार्थियों तक पहुंचाने का काम हमारे मुख्यमंत्री साहब ने किया है और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और खास करके अपने ये यहाँ पर जो मशीन और घरघंटी बांटी गई उसके लिए महानगर पालिका के तमाम जो अधिकारी हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ऐसी जो योजनाएं हैं वो लोगों तक के पहुँचे और उसकी डे टू डे इन्फॉर्मेशन मतलब लोगों तक पहुँचे, इसके लिए क्या प्लान है? ये बहुत बड़ा पॉइंट है। जी ज़रूर, आपका क्वेश्चन सही है। पहले तो मैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब और हमारे एरिया के खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, उन सभी का हमारे मुंब्रा वासियों के लिए जो भी रोजगार उपलब्ध करवाया गया है और जो जो योजनाएं है वो हमारे मुंब्रा वासी उसका उपभोग ले रहे, ये सही कहा आपने। उसके लिए मैं दोनों का और महाराष्ट्र शासन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और आपने जो पूछा है कि शाखा के माध्यम से, सही कहा आपने कि अभी तो फिलहाल हमारे ऑफिस से मतलब वर्क फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम होम का जैसा हमारा ऑफिस हो गया है, तो वहाँ पे मुंब्रा के आधे से ज़्यादा पब्लिक वहाँ से सर्विस ले रही है। लेकिन जब भी शाखा का ओपनिंग होगा तो उससे ज़्यादा पैमाने में, क्योंकि पहले से ज़्यादा पैमाने में शाखा भी बड़ी हो गई है और बहुत अच्छा लोक उपयोगी योजनाएं और भी अच्छे काम मुंब्रा वासियों के वहाँ पे होंगे। कल घरघंटी बांटी गई है महिलाओं को, आज सिलाई मशीन बांटी जा रही है। आज कितनी सिलाई मशीन बांटी जा रही है महिलाओं को? महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब और हमारे कल्याण लोकसभा के लोकप्रिय खासदार डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे साहब और महापालिका के धर्मवीर आनंदी के स्वयं रोजगार योजना के मार्फत आज कल घर घंटी का वाटप किया गया। आज सिलाई मशीन का वाटप हो रहा है। आज 200 सिलाई मशीन लोगों को दी जाएगी। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो सामान्य लोगों के मुख्यमंत्री, आज महिलाओं के लिए उन्होंने स्वयं रोजगार मतलब खुद का एक रोजगार करके उनको रोजी रोटी मिले, इसलिए उन्होंने ये घर घंटियाँ और सिलाई मशीन का वाटप किया गया है। तो मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा और हमारे खासदार साहब का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। ये योजनाएं लाने के लिए और ऐसी बहुत सी योजनाएं लाए, मैं उनसे विनती करूंगा। उन्होंने बस में हाफ टिकट किया महिलाओं के लिए, फिर अभी 65 साल के बुज़ुर्ग के लिए चश्मा या फिर उनकी लाठी या फिर कान की मशीन के लिए उन्होंने और एक योजना लाई है। उसमें उनको हर सालाना 3000 रुपया उनके अकाउंट में जमा होएंगे। तो ये लोगों के लिए काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं, ये ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा और बहुत बहुत बधाई दूंगा। और महिलाओं के लिए ऐसे बहुत से रोजगार लाए, बचत गट को लोन देना, ऐसे बहुत से, जैसे कि अभी कल्याण डोंबिवली में प्रोग्राम हुआ शासन आपल्यादारी, उसमें जो अपने गवर्नमेंट काम करने वाले कामगार हैं उनके लिए उन्होंने उनकी किट दी। जो शेतकरी है उसके लिए ट्रैक्टर, जो घरगुती महिला उनके लिए बर्तन का सेट, ऐसे बहुत सी चीज़ें, और बचत गटों को लोन, ऐसी बहुत सी चीज़ें उन्होंने उस प्रोग्राम में दी गई है। और ये प्रोग्राम हर जिले में होता है। तो ऐसे मुख्यमंत्री का कितना भी तारीफ किए तो कम ही है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महिलाओं को स्वयं रोजगार दे रही है, क्या बताइएगा? मैं तो ये बताना चाहूँगा, पहले तो जय महाराष्ट्र। मैं तो ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो लाड़के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब,
ये इनका हमेशा एक प्रयास रहता है, हमेशा एक सोच रहती है गरीब इंसान तक कुछ न कुछ एक लाभ मिलना चाहिए। और उनके प्रयत्न से और उनके लड़के डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब, इनकी भी एक सोच रहती है कि मेरे वार्ड में जिधर तक उनका वार्ड है वहाँ तक के सब चीज़ें होनी चाहिए। और उसका प्रयत्न से और अपने दादा राजन कीने और मोरेश्वर कीने नगर सेवक, इन्होंने हमेशा यही सोचा है कि लोगों तक कैसे न कैसे कोई योजना मिल जाए। और राजन दादा का तो नाम ही है पूरे मुमरा के अंदर कि वो हर गरीब सबकी मदद करते हैं। वो ये योजना से कल घर घंटी बांटी गई और आज सिलाई मशीन बांटी जा रही है। और भी शिवसेना जो पक्ष है वो करते रहेगा और भी काम, और यही तरीके से हम काम करना चाहते हैं पूरे मुमरा। 996 लाभार्थी महिलाओं को मुमरा में वो सिलाई मशीन और घर घंटी बांटने का कार्यक्रम जो है कितने टप्पों में बांटा जाएगा? जिस तरह से कल 350 घर घंटी दिया गया लाभार्थी महिलाओं को, आज 200 सिलाई मशीन दिया जा रहा है, तो कितने टप्पे में आप लोग बांटने? हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न 3 टप्पे में करना है। एक टप्पा हो चुका है और एक टप्पा बाकी है। ऐसे 3 टप्पे में 996 बांटे जाएंगे। हर किसी को जिसका नाम आए, जो पात्रदार है, उसे मिलेगा ही।